गुड मॉर्निंग। प्यारा बाबा, मीठा बाबा, भोला बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, देह अभिमान में आने से ही माया की चमाट लगती है। देह अभिमानी रहो तो बाप की हर श्रीमत का पालन कर सकेंगे। साथ में बाबा आज हम बच्चों को पूछ रहे हैं, बाप के पास दो प्रकार के पुरुषार्थी बच्चे हैं, वो कौन से हैं। एक बच्चे हैं जो बाप से वर्षा लेने का पूरा पुरुषार्थ करते हैं, हर कदम पर बाप की राय लेते हैं। दूसरे फिर ऐसे भी बच्चे हैं जो बाप को फारकती देने का पुरुषार्थ करते हैं। कोई हैं जो दुख से छूटने के लिए बाप को बहुत बहुत याद करते हैं, भगते कोई फिर दुख में फंसना चाहते हैं। यह भी वंडर है ना। आज बाबा ने बहुत प्यारा सा गीत याद किए हैं। महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए, प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। महफिल में जल उठी क्षमा। बाबा कहते हैं बच्चों ने गीत तो बहुत बार सुना है, नए बच्चे फिर नए सिर सुनते रहेंगे। जबकि बाप आते हैं, आकर अपना परिचय देते हैं। बच्चों को परिचय मिला हुआ है, जानते हैं अभी हम बेहद के माता पिता की संतान बने हैं। जरूर मनुष्य सृष्टि का रचयिता माता पिता होगा, परंतु माया ने मनुष्य की बुद्धि बिल्कुल डेड कर दी है। इतनी साधारण बात बुद्धि में नहीं बैठती। कहते तो सभी हैं हमको भगवान ने पैदा किया है, तो जरूर माता पिता होंगे। भक्ति मार्ग में याद भी करते हैं। हर धर्म वाले गॉड फादर को जरूर याद करते हैं। भक्त खुद तो भगवान हो नहीं सकते। भक्त भगवान की बंदगी मतलब साधना करते हैं। गॉड फादर तो जरूर सबका एक ही होगा, अर्थात सभी आत्माओं का फादर है। सभी जिस्मों का फादर एक हो नहीं सकता, वो तो अनेक फादर है। भगत शरीर का जो पिता है वो सबका एक नहीं हो सकता है, सबका अलग अलग है। तुम जानते हो सूर्य का रचयिता जरूर एक ही बाप है। अभी कलयुग है, जरूर कलयुग का विनाश होगा। बाबा कहते हैं प्राय लोप अक्षर तो हर बात में आता है। बच्चे जानते हैं सतयुग अभी प्राय लोप है। अच्छा, फिर प्रश्न उठता है सतयुग में उन्हों का यह पता होगा कि यह सतयुग प्राय लोप हो जाएगा, फिर त्रेता होगा? नहीं, ये सब उनको पता नहीं चलेगा। वहां तो इस नॉलेज की दरकार ही नहीं है। यह बातें किसी की बुद्धि में नहीं है। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, हमारा पारलौकिक बाप कौन है, यह तुम बच्चे ही जानते हो। मनुष्य गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, परंतु जानते नहीं, तो कहना भी ना कहने के बराबर हो जाता है। बाप को भूल गए हैं, इसलिए आरफन बन पड़े हैं। बाप हर बात समझाते हैं, श्रीमत पर कदम कदम चलो, नहीं तो कोई समय माया बड़ा धोखा देगी। माया है ही धोखेबाज। माया से लिबरेट करना यह बाप का ही काम है। रावण तो है ही दुख देने वाला, बाप है सुख देने वाला। मनुष्य इन बातों को समझ नहीं सकते। मनुष्य कितने अज्ञानी हैं, बाप को भी नहीं जानते। सिर्फ कहते रहते हैं कि यह करने से भगवान मिलेगा, मिलता कुछ भी नहीं। माथा मारते मारते दुखी निधन के बन जाते हैं। तभी फिर मैं धनी आता हूं। धनी बिगर माया अजगर ने सबको खा लिया है। बाप समझाते हैं माया बड़ी दुस्तर है। बहुतों को धोखा मिलता है माया से। कोई का काम की चमाट, कोई को मोह की चमाट लग जाती है। देह अभिमान में आने से ही चमाट लगती है। मेहनत है ही देही अभिमानी बनने।
इसलिए घड़ी घड़ी बाबा कहते हैं सावधान, मन मना भव। अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद करो। बाबा कहते हैं हर बात में श्रीमत पर चलने से बेड़ा पार है। बाप कहते हैं तुम बच्चों को नैन पर बिठाकर बड़े आराम से ले जाता हूं। तुमने बहुत दुख उठाए हैं, अब कहता हूं तुम मुझे याद करो। तुम नंगे आए थे, यह पाठ बजाया, अब फिर वारिस बनना है और वापस जाना है। यह तुम्हारा अविनाशी पाठ है। इन बातों को कोई भी साइंस घमंडी समझ नहीं सकते। आत्मा इतना छोटा स्टार है, उनमें अविनाशी पाठ सदैव के लिए भरा हुआ है। यह कभी समाप्त नहीं होता। बाप भी कहते हैं मैं भी तो क्रिएटर और एक्टर हूं। मैं कलप कलप आता हूं पाठ बजाने। कहते हैं परमात्मा मन बुद्धि सहित चैतन्य नॉलेजफुल है, लेकिन क्या चीज है यह कोई नहीं जानते। जैसे तुम आत्मा स्टार मिसल हो, मैं भी स्टार हूं। भक्ति मार्ग में भी मुझे याद करते हैं क्योंकि दुखी हैं। मैं आकर तुम बच्चों को अपने साथ ले जाता हूं। मैं भी पंडा हूं। मैं परमात्मा तुम आत्माओं को ले जाता हूं। आत्मा मच्छर से भी छोटी है। यह समझ भी तुम बच्चों को अभी मिलती है। कितनी अच्छी रीति समझाते हैं बाबा। तुमको विश्व का मालिक बनाता हूं। बाकी दिव्य दृष्टि की चाबी मैं अपने पास ही रखता हूं। यह किसी को नहीं देता हूं। यह भक्ति मार्ग में मेरे ही काम में आते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको पावन पूज्य बनाने के लिए आया हूं संगमिक पर। माया पतित पुजारी बनाती है और मैं पावन बनाता हूं। समझाते तो बहुत है, परंतु कोई बुद्धिमान समझे। बाबा कहते हैं ये टेप की मशीन बहुत अच्छी चीज है। बच्चों को मुरली तो जरूर सुननी है। बहुत सीख लेते बच्चे हैं। बाबा को बांधली गोपिकाओं पर बहुत तरस पड़ता है। बाबा की मुरली सुनकर बहुत खुश होंगे। बच्चों की खुशी के लिए क्या नहीं करना चाहिए। बाबा का तो रात दिन गांव की गोपिकाओं का ख्याल रहता है। नींद भी फिट जाती है। क्या युक्ति रचे, कैसे बच्चे दुख से छूटे। कोई तो फिर दुख में फंसने के लिए भी तैयार करते हैं। कोई तो पुरुषार्थ करते हैं वर्षा लेने का, कोई तो फिर फारकती देने का भी पुरुषार्थ करते हैं। दुनिया तो आजकल बहुत खराब है। कई बच्चे तो बाप को मारने में भी देरी नहीं करते हैं। बेहद का बाप कितना अच्छा है और अच्छी रीति समझाते हैं। भागते मैं बच्चों को इतना धन दूंगा जिए कभी दुखी नहीं होंगे। तो बच्चों को भी इतना रहमदिल बनना चाहिए कि सबको सुख का रास्ता बताएं। आजकल तो सभी दुखी देते हैं। बाकी टीचर कभी दुख का रास्ता नहीं बताएंगे। वह पढ़ाते हैं। पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। पढ़ाई से शरीर निर्वाह करने लायक बनते हैं। माँ बाप से भल वर्षा मिलता है, परंतु वो क्या काम का। जितना जास्ती धन उतना पाप बहुत करते हैं। नहीं तो तीर्थ यात्रा करने बड़ी नम्रता से जाते हैं, परंतु कोई कोई तो तीर्थ यात्रा पर भी शराब ले जाते हैं, फिर छिपा कर पीते हैं। बाबा का देखा हुआ है, शराब बिगर रह नहीं सकते। बात मत पूछो। लड़ाई में जाने वाले भी शराब खूब पीते हैं। तो बाबा कहते हैं, बाप समझाते हैं तुमको 84 जन्म कैसे मिलते हैं, तुमको कितनी नॉलेज देते हैं। कोई बिरला ही श्रीमत पर चलता है। तो आज बाबा धारणाओं में कहते हैं, बाप समान सबको दुखों से लिबरेट करने का रहम करना है, सुख का रास्ता बताना है। कोई भी विनाशकारी मतलब उल्टा करते हुए नहीं करना है।
श्रीमत पर 21 जन्म के लिए अपनी प्रारब्ध बनानी है। कदम कदम पर सावधानी से चलना है। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, वायदों की स्मृति द्वारा फायदा उठाने वाले सदा बाप की ब्लेसिंग के पात्र भव। जो भी वायदे मन से, बोल से अथवा लिख कर करते हैं, उन्हें स्मृति में रखो तो वायदा का पूरा फायदा उठा सकते हो। चेक करो कि कितने बार वायदा किया है और कितना निभाया है। वायदा और फायदा इन दोनों का बैलेंस रहे तो वरदाता बाप द्वारा ब्लेसिंग मिलती रहेगी। जैसे संकल्प श्रेष्ठ करते हैं, ऐसे कर्म भी श्रेष्ठ हो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। तो आज बाबा स्लोगन दे रहे हैं हम बच्चों को, स्वयं को ऐसा दिव्य आईना बनाओ जिसमें बाप ही दिखाई दे, तब कहेंगे सच्ची सेवा। तो आज के मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं रहमदिल आत्मा हूँ। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर प्यार का सागर मीठा बाबा की याद में रहना है कि बाबा सदा मेरे साथ साथी बनकर रहते हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन